गुड आफ्टरनून मित्रों, विद्यार्थियों, छात्रों और छात्राओं, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। आज हम जो है सूरदास के कल मैंने आपको सूरदास के प्रथम दोहे का वर्णन किया था और सूरदास के जो है परिचय दिया था, सूरदास का परिचय भी दिया था। आज हमें आपको दो दोहे पढ़ाऊंगा। सूरदास का जो है दूसरा दोहा, जैसे मैंने बताया था कि आपको सूरदास जो है वात्सल्य और श्रृंगार के समस्त विश्व के सर्वश्रेष्ठ कवि, ये हम लोग मानकर चलते हैं। हाँ ठीक है, अलग अलग भाषाओं में क्या लिखा गया, कैसे लिखा है, किसने क्या लिखा है, सभी लोग तो सभी भाषाएं जानते नहीं हैं। फिर भी अगर भारतीय भाषाओं के अंदर कहा जाए, श्रीमद् भागवत में जो बाल लीला का वर्णन है कृष्ण का, या श्रीमद् भागवत के अंदर जो श्रृंगार का वर्णन है, फिर या संस्कृत में गीत गोविंदम जो जयदेव जी ने लिखा, उसमें जो मधुरता है, माधुरी है, मतलब शब्दों में मतलब कविता के अंदर जो शब्द, संस्कृत के शब्द प्रयोग किए गए हैं, वो शब्द भी इतने क्या कहते हैं, मधुरता से भरे हुए हैं और इतने रोचक हैं, या कहिए उन शब्दों के अंदर इतना लचीलापन और अनुप्रास प्रास गीत गोविंदम के अंदर जयदेव जी ने जितना अच्छा प्रयोग किया है। फिर उसके बाद जो है विद्यापति जी ने, बंगाल में विद्यापति जी ने लिखा है, तो विद्यापति जी की जो बाल वर्णन है, कृष्ण का बाल वर्णन और संयोग और वियोग, मतलब प्रेम रस की जो भावना, श्रृंगार रस के अंदर जो प्रेम, संयोग और वियोग है, उसका जितना बढ़िया वर्णन गीत गोविंदम में हमको दिखाई देता है, गीत गोविंदम में दिखाई देता है, फिर विद्यापति के उसमें दिखाई देता है, वह जो है, और श्रीमद् भागवत पुराण में जो दिखाई देता है, वह ब्रजभाषा तक आते आते सूरदास ने वो ये कहिए कि उच्चतम कोटि को प्राप्त किया, वात्सल्य भावनाओं को और श्रृंगार रस के संयोग और वियोग को उच्च कोटि तक प्राप्त किया है उन्होंने। तो ये आपको बताते हुए मैं आपको दूसरा दोहा पढ़ाऊंगा। एक बाल सुलभ, जिसको हम कहते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जिसने अभी चलना सीखा है, चलने के बाद जो है वो धीरे धीरे जो है बातें करना सीख रहा है अपनी माँ के साथ, माँ के द्वारा ही और माँ के साथ ही, और बातें करते करते जो है उसको अपने भावों को प्रकट करने की जो भाषा है, उसको भी वो प्राप्त कर रहा है। उसने प्राप्त कर लिया अपने भावों को, छोटी छोटी जो मतलब जो है भाई और भाई के बीच में जो मित्रता है, या भाई और भाई के बीच में जो शत्रुता नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि छोटी मोटी जो लड़ाइयां, या फिर बाल सुलभ जो चेष्टाएं हैं, बाल सुलभ जो भाव हैं, बाल सुलभ जो इच्छाएं हैं, उनको जो है कृष्ण अपने कृष्ण के द्वारा जो है सूरदास प्रकट कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर। एक छोटा सा बच्चा जो शायद मुश्किल से 2.5 या 3 साल का है, जिसके बातें करनी आ गई, जिसको रूठना, वो रूठ भी रहा है, लड़ भी रहा है, झगड़ भी रहा है, रो भी रहा है, मुस्कुरा भी रहा है, मतलब जहां पर कोई द्वेष नहीं है, जिसके अंदर ईर्ष्या तो है, थोड़ी थोड़ी ईर्ष्या तो है, पर द्वेष नहीं। ये सब बाल सुलभ जो लीलाएं हैं, वो सूरदास ने अपने काव्य के अंदर दिखाया। अब इस दोहे के अंदर जो दूसरा नंबर दोहा है, बहुत ही अच्छा, जिसको हम अपने घरों के अंदर छोटे बच्चों को देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से अपने माँ के साथ लाड़ करते हैं, किस तरह से माता और पिता के साथ लाड़ और प्यार करते हैं, और किस तरह से माँ बाप जो है अपने बच्चों के साथ लाड़ प्यार करते हैं, और किस तरह से जो है छोटा सा बच्चा अपने माँ से जो रूठता है और अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता है, और उसकी इच्छाएं जब पूरी नहीं होती है तो वो रूठ जाता है, वो लड़ता है, झगड़ता है अपनी माँ से। माँ की जो है आंचल पकड़कर, माँ की साड़ी पकड़कर, माँ की उंगली पकड़कर किस तरह से वो लड़ता है, झगड़ता है, रूठता है, माँ उसको किस तरह से मनाती है। ये सब मतलब जो है बहुत ही सूक्ष्म भावों को सूरदास ने अपने काव्य के द्वारा प्रदर्शित किया है। अब ये जो है छोटा सा कृष्ण जो है वो, क्योंकि आज से 400 साल पहले की, 400-500 साल पहले की कविताएं, वो उस समय जो है सभी हिंदू धर्म के अंदर सभी लोग जो थे, वो किसी भी जाति और धर्म के लोग हों, जाति के लोग हों, सब लोग जो है उस समय छोटे बच्चे जो है चोटियां रखते थे, चोटी जो यहाँ पर होती है, चोटी जो रखते थे, और वो चोटी को अपना गौरव भी मानते थे, गौरव, और उसको चोटी को जो है वो किस तरह से मोटी होगी, किस तरह से लंबी होगी, ये भी देखते थे। कौन? बच्चे, छोटे बच्चे उस समय के जो हिंदू धर्म के अंदर। तो यहाँ पर भी जो है क्या कहते हैं, कृष्ण अपने माँ से शिकायत कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, हे माँ, यशोदा माँ, हे माँ, मैया, ये मेरी जो चोटी है
वो कब बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ रही है मेरी चोटी। तो होता यह है कि माँ जब बच्चे दूध नहीं पीते या बच्चे खाना नहीं खाते या बच्चे कोई काम नहीं करते, तो माँ जो है बार बार उनको किसी न किसी चीज का लालच देती है, और लालच देकर जो है उसको कहती है कि ये काम करो। तो बच्चे के मन में लालच होता है, मुझे ये मिलेगा तो मैं ये करूंगा, या मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। तो ये जो लालच, मतलब ये बाल सुलभ लालच है, ये जीवन पर्यंत नहीं चलता है किसी के जीवन के अंदर, पर ये बाल सुलभ जो लालच है, बाल सुलभ जो लोभ है, बाल सुलभ जो ईर्ष्या है, ये बाल सुलभ जो क्रोध है, बाल सुलभ जो मिलना जुलना है, ये सब का वर्णन सूरदास जी ने किया है। यहाँ पर कृष्ण जो है अपनी माँ से शिकायत कर रहे हैं। वो शिकायत क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, ये मेरी चोटी बढ़ती क्यों नहीं है, कब बढ़ेगी। तो बार बार जो है यशोदा क्या करती है कि ये चोटी को बढ़ाने के लिए, चोटी कब बढ़ेगी, अगर ये तुम करोगे, ये चीज खाओगे, इस तरह से तुम रहोगे, तो ये सब ये चोटी बढ़ेगी। अब आपने जैसे मैंने कहा कि जैसे कि बाल सुलभ इच्छा है, बाल सुलभ जो कौतुक है, बाल सुलभ जो है ये है कि भाई रात को उसने आज जो है सवेरे पेड़ लगाया और दूसरे दिन जाकर पूछ रहा है माँ से कि माँ मैंने कल पेड़ लगाया तो आज तो उस पेड़ में फल आए ही नहीं या फूल आए ही नहीं, कब आएंगे। क्योंकि बच्चों के पास वो प्रतीक्षा करने की धैर्य नहीं होता, धीरज नहीं होता, बच्चों के पास प्रतीक्षा करने की आदत नहीं होती, प्रतीक्षा करने का समय नहीं होता बच्चों को अभी चाहिए तो अभी चाहिए। एक बाल सुलभ जो है उनकी इच्छाएं होती, वो हट करके बैठ जाते हैं, मुझे अभी चाहिए तो अभी चाहिए। अगर उस बच्चे को आप कुछ नहीं देंगे, जब वो पूछ रहा है तो वो थोड़ी देर तक हट करेगा, उसके बाद रोएगा, फिर पैर पटकाएगा, हाथ पटकाएगा, सिर पटकाएगा। तो वो ये सब चेष्टाओं के कारण माँ जो है उनकी इच्छाओं को पूरी करती है, बच्चों की इच्छाओं को हर माँ पूरी करती है। तो यहाँ पर कृष्ण भी यही व्यथा, कृष्ण भी यही कह रहे हैं, उल्हाना दे रहे हैं अपनी माँ को, यशोदा माँ को, वो शिकायत कर रहे हैं कि मैया मेरे कब ही बढ़ेगी चोटी, ये चोटी मेरी क्यों बढ़ क्यों नहीं रही है, कब बढ़ेगी। तो फिर वो शिकायत कर रहे हैं कि तुमने ये कहा था, ये करने के लिए कहा था, मैंने ये सब कुछ किया। जो आगे की पंक्तियों में सूरदास लिख रहे हैं कि मैंने सब कुछ किया, जब मैंने सब कुछ किया तो क्यों नहीं बढ़ रही है। जैसे मैंने कहा कि प्रतीक्षा करने का, बच्चों के पास प्रतीक्षा करने की चीज नहीं होती, अभी चाहिए वस्तु तो अभी चाहिए, बच्चा रोना धोना शुरू कर देता है तो माँ बाप उसकी इच्छा को पूर्ति कर देते हैं। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं लेखक कि मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। तो कह रहे हैं कि कीती बार मैं दूध पीवत भाई ये अजहू है छोटी, कितनी बार हो गया, कितने दिन हो गए मैं रोज दूध पी रहा हूँ, रोज के रोज मैं दूध पी रहा हूं, पर कितनी बार, कितनी बार मुझे दूध पीते हो गए, रोज तुम मुझे दूध पिलाती हो और ये कहकर पिलाती हो दूध कि अगर तुम दूध नहीं पियोगे तो तुम्हारी चोटी मोटी नहीं होगी। तो मेरी चोटी मोटी हो इसलिए मैं रोज दूध पीता हूँ, जितनी बार तुम दूध पिलाते हो उतनी बार मैं पीता हूँ। फिर क्यों ये छोटी है, ये चोटी जो है छोटी क्यों है, बड़ी क्यों नहीं होती। तुम्हारी बात तो मैं मान रहा हूँ ना। यहाँ पर यह होता है कि बहुत बार बच्चों को जो है खाने पीने की जो है इच्छा नहीं होती और वो बहुत सारी चीजें पसंद भी नहीं करते, उनको अच्छा नहीं लगता, फिर भी माँ जो है उसको उनको पिलाती है। इसलिए पिलाती है क्योंकि वो स्वस्थ रहे, बच्चा सक्षम हो, उसकी हड्डियों का बढ़ना हो, उसके शरीर का बढ़ना हो, शरीर के साथ जो है दिमाग भी बढ़े, शरीर के साथ बुद्धि भी बढ़े। इन सबके लिए जो खाना अलग अलग ढंग से खाना जो होता है या अलग अलग ढंग से जो चीजें होती है माँ जो है खिलाती है बच्चों को, पर उनमें से बहुत सारी चीजें बच्चों को पसंद नहीं आती। तो माँ जो है क्या करती है, लालच देकर खिलाती है, डांट फटकार कर पिलाती है। बहुत बार जब बच्चा नहीं खाता तो बहुत बार बच्चे को जब मार पीट कर भी खिलाया जाता है। तो ये सब चीजें होती हैं और खिलाते वक्त हमको ये हम माता ये बताती है अपने बच्चों को कि मैं इसलिए तुम्हें खिला रहा हूँ, इसके कारण ये होगा, इसके कारण ये होगा। तो बच्चा पीता है कारण को जानकर, कारण को समझकर वो पीता है बच्चा कि हाँ मुझे ये होगा। तो यहाँ पर वही शिकायत कर रहे हैं कान्हा, कृष्ण जो है किससे शिकायत कर रहे हैं, यशोदा से, अपनी माँ से शिकायत कर रहे हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, चोटी बढ़ क्यों नहीं रही, कीती बार मैं दूध पीवत भाई यह अजहू है छोटी। तो कह रहे हैं कि मुझे कितने दिन हो गए, कितनी बार तुम मुझे दूध पिलाती हो, कितने दिन हो गए मैं रोज दूध पीता हूँ और रोज फिर भी ये अजहू आज भी अभी भी ये क्या है, ये चोटी जो है छोटी है, क्यों छोटी है, बढ़ती क्यों नहीं। तो कहती है, वो कहते हैं, कृष्ण कहते हैं माँ से, तू जो कहती बल्कि बेनी जो है लांबी मोटी। या बेनी शब्द जो है बलराम के लिए यूज किया गया। यहाँ पर उत्तर भारत में जो है कृष्ण के जिस तरह से बहुत सारे नाम हैं, वैसे ही जो है जैसे हम अपने घरों में जो है अपना एक नाम होता है और एक निकनेम भी रख लेते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हमारा नाम का जो है
बिगाड़ कर दूसरा नाम भी रख दिया जाता है। नाम जो पूरा नाम होता है उसको बिगाड़ कर छोटा कर देते हैं या बड़ा कर देते हैं, या फिर आगे और पीछे का शब्द निकाल के बीच का शब्द रख दिया जाता है। इस तरह से जो है नाम को बिगाड़ा भी जाता है, नाम को बड़ा भी किया जाता है, नाम को कभी कभी जो है अच्छा भी किया जाता है। अब देखिए कि बहुत सारे नाम होते हैं हिंदी में। यहाँ पर बलराम को जो है ब्रजभाषा में बेनी कहा गया है। तो उत्तर भारत में जो है स्पेशली मथुरा के आसपास जो है जहाँ पर ब्रजभाषा बोली जाती है, वहां पर बेनी प्रसाद भी नाम रखा जाता है, मतलब बलराम बेनी प्रसाद, ये भी नाम रखा जाता है। अब जैसे हम कृष्ण को वेणुधर भी कहते हैं, मतलब क्योंकि उनके हाथ में वेणु था, बांसुरी थी, इसलिए वेणुधर भी कहते हैं कृष्ण को। कृष्ण को बहुत अलग अलग नामों से पुकारा गया है। घनश्याम भी हम कृष्ण को कहते हैं, क्योंकि उनका जो कलर था, शरीर का रंग था, वो काले मेघों की तरह था। काला नहीं था, काला कलर अलग है, काला रंग अलग है, पर काले जो बरसने वाले काले मेघ होते हैं, उनके उस कलर को माना गया। फिर कृष्ण को नील श्याम वर्ण भी माना गया। तो बहुत सारे नाम है कृष्ण के। तो यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि तू जो कहती बल्कि बेनी जो है लामी मोटी। तो बेनी कौन? बलराम। तो बलराम इनसे बड़े थे, बलराम जो है कृष्ण से बड़े हैं। तो कह रहे कि तुम जो बार बार कहती हो कि तुम दूध पियो, दूध पीने का, दूध पियो, मक्खन खाओ, ये पियोगे तो तुम्हारी चोटी बड़ी हो जाएगी, ये जो चोटी है बड़ी होगी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो है लामी मोटी। तो बलराम की जो मोटी है, मेरी जो बड़े भाई की चोटी जितनी मोटी है, वैसे ही मेरी चोटी मोटी होगी, ये जो तू कहती है। और कहकर जो मुझे बाल बाल दूध पिलाती है कि दूध पीने से या मक्खन खाने से जो है चोटी मोटी होगी, पर ये तो होती नहीं है। बलराम भैया के चोटी की तरह मेरी चोटी मोटी होती क्यों नहीं है? जब तू बार बार कहती कि दूध पियो और मक्खन खाओ, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, मैं वो पीता हूं, फिर क्यों मोटी नहीं होती? वो शिकायत कर रहे हैं अपनी माँ से कि तुम ये कह रही हो, मैं ये सब कर रहा हूं, फिर भी मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही, मैं जो चाहता हूँ वो पूरा नहीं हो रहा है। छोटा सा बच्चा है, वो अपनी शिकायत कर रहा है माँ से। काढ़त गुहत नहावत ओछती नागिन सी हुई हुई लोटी। बहुत ही सुंदर, मतलब जो है जब माँ अपने पुत्र या पुत्री के बालों को संवारती है, तो संवारने से पहले वो क्या क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि सूरदास जो है बाल लीला में और श्रृंगार रस के अंदर ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर वो झांक कर न आए। कोई ऐसा एक कोने का सूक्ष्म सूक्ष्म जो है वस्तु है, उन्होंने उसको अपने जन्म से अंधे आंखों को उन्होंने आंखों से दर्शन किया, और उसकी उन्होंने काव्य के रूप में व्याख्या की और काव्य के अंदर उसको परिवर्तित कर दिया। तो कहते बहुत ही अच्छी लाइन है, काड़त गुहत नहावत ऊंचत। यहाँ पर शब्दों का आगे पीछे हुआ है, क्योंकि कला के अंदर, काव्य के अंदर शब्दों का आगे पीछे होना जरूरी है, क्योंकि रस और अलंकार और छंदों के हिसाब से अर्थ निकालने के लिए आगे पीछे किया जाता है। तो एक्चुअली नहावत का मतलब है नहलाना। जब एक माँ जो है अपने बेटी को या बेटे को, क्योंकि हमारे यहाँ जो है जब पुत्र या पुत्री पैदा होती है तो पहले जो है पुंसवन पैदा होने से पहले पुंसवन संस्कार होता है। पैदा होने के बाद जो है फिर पुंसवन संस्कार, उसके बाद जो है अन्नप्राशन संस्कार, उसके बाद जो है बाल काटने का जो संस्कार होता है, जिसको हम कहते हैं कि बाल काटना। तो ये संस्कार होता है। तो बहुत बार होता है कि 1 वर्ष के अंदर भी करते हैं कुछ लोग, कुछ अलग अलग हिंदू धर्म के अंदर अलग अलग प्रांतों के अंदर अलग अलग ढंग से किया जाता है, और कुछ जगह 3 साल के अंदर भी करते हैं, वो बाल काटने का संस्कार होता है। तो बहुत बार हमारे यहाँ ये होता है कि 3 साल तक हम बाल नहीं काटते, चाहे लड़का हो लड़की हो। तो लड़के के बाल बड़े हो जाते हैं, लड़कियों के तो बाल तो बड़े होने ही है। तो जब बाल बड़े होते हैं तो रोज उनको नहलाया जाता है। तो यहाँ पर जो है नहलाने की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के अंदर कृष्ण के साथ जो हो रहा है वो, और माँ क्या क्या कर रही है कृष्ण के साथ, उस पूरी प्रक्रिया का जो है व्याख्या सूरदास कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, काड़त गुहत नहावत ऊंचती नागिन सी हुई लोटी। तो इन कृष्ण के बाल घुंघराले हैं। कैसे घुंघराले बाल है? हमारे यहाँ जो है भारतीय साहित्य के अंदर, संस्कृत साहित्य के अंदर भी ये कहेंगे, या भारतीय भाषाओं के अंदर अलग अलग साहित्य के अंदर स्त्री के बालों की जो है कल्पना या कहिए उदाहरण जो है नागिन से दी है। नाग जिस तरह से टेढ़ा मेढ़ा होकर जो है चलता है, उस तरह से जो है स्त्री के बालों का वर्णन भी किया गया।
स्त्री को बालों के वर्णन जो है अलग अलग साहित्य के अंदर अलग अलग दिशाओं मतलब जो है कलर रंग से या उदाहरण दिए गए। काले मेघों से उदाहरण दिया गया, जिसको हम उर्दू में जुल्फे कहते हैं। इन काले बालों को जो है काले जो मेघ है उनसे उनसे उनके साथ जो है प्रतीकात्मक रूप से जोड़ा गया है। नाग से भी जोड़ा गया है, नाग जो काला जो नाग होता है उससे भी जोड़ा गया है। तो यहाँ पर वही शब्द कहा है, नागिन शब्द का प्रयोग किया गया। तो क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं काड़त गुहत नहावत ओछत। तो कृष्ण के बाल बड़े हो चुके हैं, जो चोटी है बड़ी हो चुकी है, तो नहावत कृष्ण के बालों को रोज जो है यशोदा क्या कर रही है, नहलाती, रोज जो है सर पर जो है पानी डालकर नहलाती। तो नहलाने के बाद उसके अंदर पानी रह जाता है, तो पानी जब रह जाता है तो उस पानी को निकालने के लिए आपने देखा होगा घरों में स्त्रियां क्या करती है, ओछती है, ओछा मारना कहते हैं उसको, ओछती है। उसी तरह से जिन बच्चों के बाल काटते नहीं है उनको भी उस तरह से ओछा जाता है, बालों को ओछना। तो मतलब हाथ से इतनी जोर से मारना बालों को, एक हाथ नीचे रखना और दूसरी हाथ ऊपर से मारना, जिससे कि उन बालों के अंदर जो पानी रह गया है वो छिटक कर बाहर निकल जाए। उसके बाद तौलिए से पोंछा जाता है, कपड़े से पोंछा जाता है। पहले नहीं पोंछा जाता, पहले ओछना कहते हैं, मतलब उसको झाड़ा जाता है, एक हाथ नीचे रखकर दूसरे हाथ से ऊपर से झाड़ा जाता है। उसको ब्रजभाषा में ओछना कहते हैं, ओछना, और हिंदी में कहेंगे झाड़ना, बालों को झाड़ना। तो झाड़ने के बाद जो है फिर तौलिए से कहिए, सफेद कोई अच्छे कपड़े से जो धुला हुआ कपड़ा उससे जो है पोंछा जाता है सिर को। उसके बाद तो क्या करें, नहावत, पहले शब्द हो गया कि बालों को सर से नहलाया कृष्ण को। कृष्ण कह रहे हैं यशोदा से, अपनी माँ से कह रहे हैं कि तुमने ये सब कर रही हो। तो जब बच्चों को सिर से नहलाया जाता तो बच्चे रोते हैं, छोटा सा बच्चा है, क्योंकि आंखों में जो है वो उस समय तो साबुन नहीं थे उस समय जो है ये साबुन की जगह कुछ और चीजें कोई वस्तु प्रयोग की जाती थी, तो उसके वजह से जो आंखों में जाकर जो है जलन होती होगी, तो उससे जो बच्चे रोते भी थे। पर क्योंकि रोज नहलाया जाता था बच्चों को सर से, और रोज जो है ये कार्य होता था, जो 4 कार्य दिखाए गए कौन कौन से, नावत, ओछती, ओछना मतलब झाड़ना बालों को, फिर कहते हैं गुहत काड़त, फिर कह रहे गुहत काड़त। गुहत काड़त का अर्थ ये हुआ कि तुम जो है बार बार यहाँ पर चोटी जो है क्या होता है, पहले काटने से पहले, काटना जो है कंघी से काटना, कंघी से बालों को, क्योंकि कृष्ण के बाल घुंघराले हैं बहुत, तो घुंघराले बाल जो है एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो उन बालों को सीधा करने के लिए, उन बालों को जो एक दूसरे से अलग करने के लिए पहले क्या किया जाता है, नहलाने के बाद पोंछना मतलब झाड़ना, बालों में से पानी निकालना, उसका बाद पोंछना, और पोंछने के बाद जो है उंगलियों से गुहाना। गुहत का मतलब उंगलियों से बालों को दूर करना, एक दूसरे से दूर करना, पर पूरी तरह से होता नहीं है। फिर कहते हैं गुहत, फिर कहते हैं काड़त, कंघी से काटना, कंघी से एक दूसरे बालों को काट अलग करना और सीधे करना। ये सब प्रक्रिया होती है किसकी, बालों को बनाने की। यहाँ सूरदास इन प्रक्रियाओं के बारे में बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि काड़त गुहत नहावत ऊंचती नागिन सी भुई लोटी, तो ये मेरे बाल जो है नागिन की तरह, सांप की तरह जो है लौट रही है। क्या लोटी का मतलब, लौट रही है मेरे सिर के बाल। ये सब चीज हो रहा है, फिर भी कह रहे हैं कि मेरी चोटी बड़ी नहीं हुई। फिर कह रहे हैं काचो दूध पियावत पच पच देत न माखन रोटी, काचो दूध पियावत पच पच देत न माखन रोटी। तो बच्चा बड़ा हो गया है, उसको भूख ज्यादा लगती है, वो मक्खन रोटी भी खाना चाहता है, क्योंकि उस समय मक्के की रोटी और मक्खन जो रोटी पर रखकर खिलाया जाता था उस समय बच्चों को। तो जब वो मक्खन रोटी पूछते हैं माँ से, यशोदा से माँ से, कौन, कृष्ण, तो बार बार कृष्ण को क्या करती है माँ, नहीं नहीं तुम्हारी जो चोटी है ये छोटी रह गई है, इसलिए इस चोटी को बड़ी करने के लिए और मोटी करने के लिए तुम्हें दूध पीना ही होगा। और वो कौन सा दूध, कच्चा। इसको कच्चे दूध को जो है हिंदी के अंदर एक शब्द, संस्कृत के अंदर एक शब्द कहा गया, धारोष्ण दुग्ध, धारोष्ण दुग्ध। तो धारोष्ण दुग्ध का मतलब ये होता है कि गाय की थन से जब दूध निकाला जाता है, वो दूध जो है गर्म होता है, मतलब गर्म मतलब बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता, पर थोड़ा सा गर्म होता है। तो धारा का मतलब होता है निकालना, जो धारा बहती है
और उस धारा से निकलने वाले दूध के अंदर थोड़ी सी गर्मी होती है, उसको संस्कृत के अंदर धारोष्ण दुग्ध कहा गया है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, काचो दूध पियावत पच पच। तो यशोदा जो है गाय के पास जाती है सवेरे, गाय की जो थनों को धोआ, मतलब धोया, धोने के बाद वो घड़े के अंदर क्या करती है, दूध को धोती बार बार, धोती, धोने का मतलब दूध को निकालना स्तन से, और उस गर्म दूध को, मतलब धारोष्ट दूध जो थोड़ा सा गर्म है पर कच्चा है, पका नहीं है, तो दूध को जो है कच्चा पिए तो उसका स्वाद अलग होता है, उसके अंदर जो स्वाद के अंदर जो स्वाद जो है अलग होता है। और जब दूध को पकाया जाता है, मतलब जो लकड़ियों पे समझिए या फिर कोयले पर समझिए या पर समझिए कंडों पर, जब उसको दूध को पकाया जाता है तो उसका स्वाद बदल जाता है। तो इसके स्वाद में और उसके स्वाद में फर्क है। और दूसरी बात यह है कि धारोष्ण दूध जो अभी अभी दूध निकाला है गाय का, उसमें शुगर नहीं मिलाया जाता, जिसको हम शक्कर कहते हैं, या फिर नॉर्थ इंडिया में उसको बूरा भी कहते हैं, बूरा नहीं मिलाया जाता, या गुड़। उस समय तो शुगर नहीं था, उस समय या तो बूरा हुआ करता था या दही गुड़ हुआ करता था, वो मिला के पिलाया जाता था। तो धारोष्ण दूध में जो है, जो अभी अभी गाय के थन से जो दूध निकाला गया, उस दूध को नहीं पिलाया, उसमें ये चीजें नहीं मिलाई जाती। प्राकृतिक रूप से वो दूध जो है थोड़ा सा गर्म रहता था और थोड़ा सा एक स्वाद अलग है, तो मीठापन लिए हुए पर स्वाद अलग है। और वो स्वाद जो है कृष्ण को शायद बहुत ज्यादा पसंद नहीं था, फिर भी माँ कहती है पीने के लिए। और क्यों पीने के लिए कहती है? वो इसलिए कहती है कि तेरी जो चोटी है, ये जो छोटी है, ये मोटी भी होगी, लंबी भी होगी। तो इस लंबी होने के लिए चोटी का लंबा होना और चोटी का मोटा होना, क्यों कि इनके जो बड़े भाई बलराम हैं, उनकी चोटी मोटी भी है और बड़ी भी है और सुंदर भी है, नागिन की तरह जो है वो पीठ पर जो है लौटती है, मतलब नागिन की तरह दूर से दिखाई देती है। और इनकी कृष्ण की जो चोटी है वो छोटी है, वो ठीक तरह से दिखाई नहीं देती। तो उस अपने बलराम भैया के चोटी की तरह, जो मोटी भी है और लंबी भी है, नागिन की तरह दिखाई देती है, वैसी होने के लिए इनकी माँ कहती है, जब वो अपने माँ से पूछते कि मेरी चोटी उनसे छोटी क्यों है, उनकी जैसी क्यों नहीं है, तब माँ कहती है कि तुम्हें ये करना होगा, ये पीना होगा। कौन सा दूध पीना होगा? जो दूध अभी अभी गाय के थनों से निकाला गया, जो पक्का नहीं है, कच्चा है, कच्चा दूध है, जिसको अभी आग पर पकाया नहीं गया, कच्चा दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी जो है मोटी होगी और लंबी भी होगी, नागिन की तरह होगी। तो ये जो तुमने कहा बार बार, और तुमने मुझे पिलाया, और मुझे मक्खन और रोटी भी नहीं देती हो तुम, जब मैं वो पूछता हूँ, और ये कह देती हो कि बार माँ से शिकायत कर रहे हैं, उल्हाना कर रहे हैं। कृष्ण की जो उल्हाना है ये, कि बार बार जब मैं मक्खन रोटी पूछता हूँ तो तुम मक्खन रोटी तो मुझे देती नहीं हो, और ये बार बार जब मैं कहता हूँ, पूछता हूँ कि मेरी चोटी मोटी क्यों नहीं होती है, लंबी क्यों नहीं होती है, बलराम भैया की तरह, नागिन की तरह लंबी क्यों नहीं होती, तो तुम ये कह देती हो बार बार कि तुमने कोई कच्चा दूध पीना है, और मैं कच्चा दूध भी पी रहा हूँ जब भी तुम देती हो पीने के लिए। तो उत्तर भारत के अंदर या सभी देश में गाय के या भैंस का दूध 2 बार निकाला जाता है। तो एक सवेरे 7-8 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास, और फिर शाम को 5 या 6 बजे के आसपास 2 बार दूध निकाला जाता है। तो बाद वक्त जो है दूध जो है सभी लोग गर्म करके पीते हैं, पर बहुत जगह है कि धारोष्ण दूध, मतलब जो है जैसे जैसे निकला वैसे ही लोग पीते भी है, बच्चों को पिलाते भी है कि वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, ये मानकर। और आयुर्वेद के अंदर माना भी गया है कि वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता भी है। तो वो तो तुम देती हो, वो कृष्ण कह रहे हैं, आप किससे? यशोदा से जो है वो शिकायत कर रहे हैं। फिर कहते हैं, काचो दूध पियावत पचपची, देत न माखन रोटी, सूर श्याम चिरजू दोनों भैया हरि हलधर की जोड़ी। तो कह रहे हैं कि सूरदास, फिर अंतिम अंतिम लाइन में कहते हैं कि हे सूरदास, श्याम चिरंजीवी दोनों भैया, तो श्याम और बलराम, श्याम कृष्ण को कहा गया है। सूरदास कहते हैं, हे श्याम, तुम और तुम्हारे जो भाई हैं बलराम कृष्ण चिरंजीवी रहो, मतलब हमेशा जिंदा रहो, हमेशा रहो इस संसार के अंदर। और फिर कहते हैं, फिर दूसरे लाइन में कहते हैं, हरि हलधर की जोड़ी। यहाँ 2 बड़ा अच्छा शब्द का प्रयोग किया गया। बलराम को हलधर भी कहा जाता है, क्योंकि कृष्ण का जो है महाभारत में हमें रूप मिलता है, कृष्ण का जो है आयुध जो है, हथियार जो है, वो है सुदर्शन चक्र। और बलराम का जो हथियार था वो दो हथियार, एक तो गदा था, और दूसरा जो है बलराम जो है, क्योंकि ये गांव में पैदा हुए कृष्ण, वृंदावन गांव ही था एक तरह से। और हलधर का मतलब होता है हल, जो खेत में जोतने के लिए जो हल उपयोग किया जाता है उसको हल कहते हैं ब्रज भाषा के अंदर, हिंदी भाषा के अंदर।
और धर का मतलब जो हल को धारण करने वाला। कौन है हल को धारण करने वाला? बलराम है, जो हल को धारण करते थे। यहाँ पर हलधर बलराम जो है, कृष्ण जो है, वो किसान के प्रतीक है, किसान के प्रतीक है। और दूसरे जो है कृष्ण जो है किसके प्रतीक है? वो भी किसान के प्रतीक है, क्योंकि वो गायों को चराते थे, गाय उनकी भक्त थी, गोकुल में रहते थे, गायों को चराते थे, इसलिए कृष्ण और बलराम दोनों किसान के प्रतीक है। और जब जब ये दोनों बड़े हो जाते हैं, जब क्षत्रिय रूप में परिवर्तित होते हैं, तो कृष्ण का जो है आयुध जो है सुदर्शन चक्र हो जाता है, और बलराम का जो आयुध है वो गदा माना गया, गदा माना गया। गदा गदा के प्रवीण थे, और उनके शिष्य थे दुर्योधन, याद रखिएगा। महाभारत में शिष्य जो है बलराम के शिष्य थे दुर्योधन और भीम भी, पर दुर्योधन को अपना परम शिष्य मानते थे बलराम। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सूरदास वो कह रहे हैं कि श्याम चिरंजीवी, दोनों भैया चिरंजीवी रहे, हमेशा जिंदा रहे। और दोनों की जोड़ी कैसी? हरि हलधर की जोड़ी। यहाँ हरि, ईश्वर को हरि माना, जैसे कि मैंने कहा कि ईश्वर को, कृष्ण को जो हरि के रूप में, कृष्ण के रूप में अवतार मानते हैं। और फिर कहते हैं हलधर, हलधर कौन? बलराम, बलराम। इन दोनों की जोड़ी क्या है? हरि और हलधर, दोनों की जोड़ी क्या रहे? अमर रहे। ये आपको दूसरा जो है दोहा आपको समझ में आ गया होगा, जहां पर जो है कृष्ण अपनी माँ से, यशोदा से जो है वो क्या कह रहे हैं? शिकायत कर रहे हैं। अब तीसरा दोहा है, यहाँ पर भी कृष्ण के वही है, जैसे घर में होता है दो भाइयों के बीच में लड़ाई, दो भाइयों के बीच के अंदर जो लड़ाई, नहीं कहेंगे लड़ाई, शब्द थोड़ा व्यापक हो जाता है, ये कहिए कि मनमुटाव, छोटी मोटी लड़ाई कहिए या छीना झपटी कहिए। लड़ाई का मतलब होता है युद्ध नहीं, बस छोटी मोटी छीना झपटी क्या है कि दोनों घर में दो भाई हैं, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है, तो बड़े भाई को जो वस्तु चाहिए छोटे भाई को वही वस्तु चाहिए। अब बड़ा भाई देना नहीं चाहता छोटे भाई को, और छोटा भाई जो है वो सुनता नहीं, तो माँ जो है दोनों को समझाने की कोशिश करती है, तो दोनों नहीं सुनते, तो माँ क्या करती? छोटे बच्चों को कभी नहीं मारती, बड़े को मारती है माँ। और मार कर ये कहती कि तू बड़ा हो गया, तुझे समझ में नहीं आती बात, वो तेरा छोटा भाई है, उसको क्यों देता नहीं है? तू तो बड़ा है ना उससे, तो बड़ा है इसलिए छोटों की रक्षा करनी चाहिए, छोटों की बातों को मानना चाहिए, छोटी की इच्छाओं, छोटे भाई की या बहन की जो भी हो, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए। ये हम अपने घरों में देखते हैं, सामान्यतः होता है कि चाहे भाई बहन क्यों ना हो, या बहनें भी, दो बहनें भी क्यों ना हो, या दो भाई क्यों ना हो, तो दोनों भाइयों के बीच में, या दो भाई और बहन के बीच में, या दो बहनों के बीच में, जो बड़ी है और छोटे हैं, दोनों के बीच में किसी न किसी वस्तु को लेकर छोटा मोटा रोज कम से कम 10 या 15 बार या 100 बार भी झगड़ा हो सकता है। और फिर झगड़ा भी होता है, फिर वस्तु छीन भी जाती है, वस्तुओं के खराब भी हो जाते हैं, फिर दोनों भाई फिर एक दूसरे से प्रेम करते हैं, दोनों भाई बहन एक दूसरे से प्रेम करते हैं, दोनों बहनें भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं होता कि छोटी सी वस्तु कण दूर हो जाए, दूर नहीं होती, पर उस क्षण के लिए तो छोटा मोटा झगड़ा तो होता है। यहाँ पर कृष्ण जो है अपने बड़े भाई के बारे में यशोदा माँ से शिकायत कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? मैया मोई दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो तू जसमत कब जायो, कहाँ कहो यही रस के मारे खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कौन है माता कौन है तुम्हारे तात, गोरे नंद जसोदा गुरु तुम कत श्याम शरीर, छुटकी दे दे हसत बाल सब सीखे देत बलवीर, तू मोई को मारन सीखे दाऊ कबू कीजे सीजे, मोहन को मुख रिस समेत लखी, जसमत सुन सुनी रीझे। बहुत 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 सुंदर कविता। अगर इस कविता का अर्थ समझ में आए तो एक छोटा बच्चा किस तरह से माँ से शिकायत कर रहा है अपने बड़े भाई की, कि बड़ा भाई मुझसे क्या क्या कह रहा है, मुझे किस तरह से अपने दोस्तों के बीच में, अपने मित्रों के बीच में मेरी कैसी खिल्ली उड़ा रहा है, और सभी उसके दोस्त मुझे किस तरह से चिढ़ा रहे हैं, और जब मैं तुझसे ये शिकायत करने के लिए आता हूं तो तू मुझे ही खुद डांटती है, मुझे ही पीटती है, मुझे ही मारती है, मुझे ही समझाती है कि नहीं बड़ा भाई जो ठीक है, तू गलत है, ये ठीक नहीं है। ये जो सब चीजें हैं, कृष्ण अपनी माँ से, यशोदा से ये कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। छोटे, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने जैसे कहा कि वात्सल्य रस का जो है ऐसा कोई कोना नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर सूरदास ने प्रवेश न किया हो, जहां पर उनको देखकर फिर अपने काव्य में वो दिखाना। तो कह रहा है कि मैया मोही दाऊ बहुत खिजाए, खिजाना, खिजाने को हम अगर शाब्दिक अर्थ में चिढ़ाना। मैया दाऊ, दाऊ शब्द है भाई, बड़े भाई को ब्रजभाषा में दाऊ कहा जाता है, और अवधि में दादा भी कहा जाता है।
हिंदी में हम दादा भी कहते हैं, अपने बड़े भाई को हम दादा भी पुकारते हैं। दादा एक्चुअली शब्द है, पिता के पिता को दादा दादी कहा जाता है, पर दादा शब्द जो है मराठी के अंदर जो बड़े भाई को कहा गया है। और बहुत जगह नॉर्थ इंडिया में, मतलब उत्तर भारत में दादा शब्द बड़े भाई को कहा गया है, पर ब्रजभाषा में आने के बाद इसको दाऊ शब्द कहा गया। दाऊ मतलब बड़े, बड़ा भाई। तो कह रहे मैया मोही दाऊ बहुत खिजाए, माँ हे माँ मुझे बहुत खिजा रहा है, खिजाना मतलब चढ़ा रहा है, यहाँ पर बहुत चिढ़ा रहा है, यहाँ मतलब इतना ज्यादा चिढ़ा रहा है कि मैं बहुत परेशान हूँ इसके चिढ़ाने के लिए। और क्या क्या कह के चिढ़ा रहा है ये वो आगे बता रहे हैं। चिढ़ा रहा है पर क्या कह के चिढ़ा रहा है वो बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मोसो कहत मोल को लीनो तू जसमत कब जाए। तो कहते कि मोसो कह, मुझसे कहते हैं क्या, तुझके खरीद कर ला गया। मोल का मतलब होता है किसी वस्तु का मोल, मूल्य, किसी भी वस्तु का मूल्य। हम बहुत सारी चीजें, दुनिया के अंदर कोई भी चीज ऐसा नहीं है जिसका कोई मूल्य ना हो। प्रेम को छोड़कर, वो प्रेम की परिभाषा अलग अलग है, उनको उसको छोड़कर कोई भी चीज अगर हम मार्केट में, मतलब जो है बाहर खरीदने के लिए जाएंगे दुकान में, तो हर वस्तु का मूल्य है, तो उसको यहाँ शब्द मोल शब्द कहा गया ब्रजभाषा में। तो क्या कह रहे हैं, मोसो कहा तो मोल को लीनो, लीनो का मतलब लेना, खरीदना। तो कहते कि मोसो कहा, मुझसे बार बार बड़े भाई जो दाऊ है, बलराम दाऊ है, वो क्या कह रहे हैं, मुझे खरीदा गया है, तुम मुझसे मुझे खरीद कर लाई हो। वो तुमको पैदा हुआ है और तुमने पैदा नहीं किया, तुम मुझे खरीद कर लाई हो। क्या ये बात सच है? वो अपने माँ से पूछ रहा है, शिकायत कर रहा है। मोसो कहत मोर को लीनो तू जसमती कब कर जाए, तू यशोदा को पैदा नहीं है। जसुमती का मतलब यशोदा को, जैसे मैंने कहा कि जो मूल रूप में नाम या किसी व्यक्ति का नाम रखा जाता है, फिर जो है भाषा बोलियों के अंदर उस नामकरण बदल जाता है, या तो छोटा किया जाता है, बड़ा किया जाता है, या रूप बदल जाता है। तो यशोदा को जो है यहाँ जसमती कहा गया। तो कह रहे कि मोसो कहत मोल को लीनो तू जसमती कब जायो, तू यशोदा को, जसमती को जो पैदा ही नहीं हुआ, जायो का मतलब पैदा होना, गर्भ से, खुद के गर्भ से पैदा होना, तो जायो वो पैदा नहीं हुआ, इसलिए माँ को जाया भी कहा जाता है। संस्कृत में माता को जाया भी कहा जाता है, शब्द है, और उसका अर्थ जाया भी कहा गया है माँ को। जाया मतलब जो पैदा करने वाली। फिर पृथ्वी को भी जाया कहा गया, क्योंकि पृथ्वी ही जो है हर चीज को पैदा करती है। भूमि को जाया कहा गया, क्योंकि भूमि से हर चीज पैदा होती है, चाहे हमारा पानी हो, खाना हो, पीना हो, या जो भी चीजें हो, कोई पेड़ पौधे, सब चीज जो पृथ्वी से पैदा होती है, भूमि से पैदा होती है। इसलिए भूमि को भी जाया कहा गया है, जिसको हम भूमाता कहते हैं, और माँ को भी जाया कहा गया संस्कृत में। यहाँ पर जायो कहा मतलब तू यशोदा को पैदा नहीं हुआ, जसपति मेरी माँ को तू पैदा नहीं हुआ, मेरी माँ ने तुझे क्या किया, खरीद कर लाई है बाहर से। मोल को लीनो, मोसो कहा, मुझसे कहता है बार बार, कौन, बलराम भाई, मोसो कहे तो मोल को लीनो तू जसमती कब जायो, कहाँ यही रच के मारे खेलन हो नहीं जात। रिस का मतलब होता है रूठना, गुस्से में रूठना, रिस शब्द है जिसको हम कहते हैं रूठना। तो कह रहे कहाँ भाई यही रिस के मारे, ये सब सुनकर, ये सब कहकर, ये जब वो कहते हैं बलराम भाई, ये सुनकर रिस के कारण, मुझे खींच के कारण, रिस के कारण, रूठने के कारण मैं खेलने भी नहीं जा रहा हूं उनके साथ, उनके दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ। उनके दोस्त, बलराम भाई के दोस्त इससे कृष्ण से बड़े हैं, तो कृष्ण जो है बार बार चाहते हैं कि बलराम के भाइयों के साथ, बलराम जो दाऊ है उनके साथ खेलें, पर वो नहीं जाते रिस के कारण, गुस्से के कारण, कहिए रूठने के कारण नहीं जाते। क्यों नहीं रूठने के कारण जाते, इसलिए कि बार बार अपने दोस्तों के साथ, बलराम भाई इनके दाऊ है, बलराम जो है वो बार बार ये बात कहते हैं उनसे, किससे, कृष्ण से, कि तू जो है बोल कर, तुझे खरीद कर लाया गया है और तू जसमती के पेट से पैदा नहीं हुआ। ये जब बार बार कहते हैं अपने दोस्तों के सामने, अपने मित्रों के सामने, इस कारण जो है वो मुझे चिढ़ाते, इसलिए मैं वहां खेलने के लिए नहीं जा पा रहा हूँ, नहीं जाता हूँ। फिर कहते पुनी पुनी कहे तो कौन है माता, कौन है तुम्हारू तात। फिर क्या कहते हैं, तू यशोमती को पैदा नहीं हुआ, नंद तेरे पिता नहीं है, तो ये बता। बलराम दाऊ जो है, दाऊ जो बलराम मुझसे पूछ रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं पुनी पुनी, बार बार, या पुनी पुनी का मतलब होता है बार बार, पुनी पुनी कौन है तात, माता, तेरी माँ कौन है बता, कौन है तुम्हारे तात। तात शब्द का अर्थ है पिता, तात कहा गया पिता को। और तात को जो है, तात शब्द जो है, तात को थोड़ा बड़ा कर ताता, तेलुगु में आने के बाद ताता,
नाना नानी, नानी को भी, नाना को भी कहा गया, दादा को भी कहा गया। तो शब्द जो है, तात शब्द जो है संस्कृत के अंदर पिता को कहा गया, तात। तो कह रहे हैं बलराम जो है, कृष्ण जो है बलराम के बारे में शिकायत करते हुए यशोदा से कह रहे हैं कि वो मुझे बार बार कहते हैं कि तुम्हारे माता का नाम क्या, तेरे पिता, मेरी माता ने तुझे खरीद कर लाई है, तो मेरी माता तेरी माता तो है नहीं, तो तेरी माता कौन है बता, उसका नाम बताओ, और कौन है तुम्हारे पिता, उसका नाम बताओ। बार बार मुझसे पूछे। वो किन के सामने पूछते? अपने मित्रों के सामने। इस कारण क्या हो रहा है? चुटकी दे दे हसत बाल सब, सीखे देत बलवीर। तो कह रहे चुटकी दे, चुटकी का मतलब होता है इस तरह से चुटकी बजाना। ये जो हाथ का जो अंगूठा है और दूसरा उंगली से जो चुटकी बजाई जाती है, तो सब लोग चुटकी दे देकर मुझे बीच में खड़े करके चुटकी देते देते हुए बार बार मुझसे ये सब बात जो है, जितने भी दाऊ के सखा हैं, मित्र हैं, वो हंसते हुए मुझे चिढ़ाते हैं। और ये चिढ़ाने के लिए कौन कह रहा है? बलवीर। फिर मैंने जैसे कहा कि बलराम का नाम बहुत, मतलब बहुत सारे नाम जो ऐसे हैं जिसका दूसरे भी नाम है। कृष्ण के नाम जैसे मैंने कहा वेणुधर नाम है, घनश्याम नाम है, ऐसे ही बलराम के भी नाम है। ब्रजभाषा में बेणी प्रसाद कहा गया है, बेणी प्रसाद का भी नाम है। हाँ, या कृष्ण को भी बेनी प्रसाद कहा गया, याद रखिएगा। हाँ, और फिर जो है कह रहे बलवीर, बलवीर बलराम का दूसरा नाम बलवीर। वो कह रहे सीखे देत बलवीर, जो बलवीर, जो बलराम भाई ये दाऊ है, वो इन लोगों को सिखा रहा है कि इस तरह से चिढ़ाओ मुझे। और वो जितने भी सखा हैं, उनके दोस्त हैं, मित्र हैं, वो मुझे चिढ़ा रहे हैं बार बार। क्या चिढ़ा रहे हैं? तुम जसमती का पैदा नहीं हुए हो, तुम्हारी माता का नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, ये बार बार कहकर मुझे चिढ़ा रहे हैं। और फिर और भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये बता रहे हैं आगे। वो कह रहे हैं तू मोही को मारन सीखी। नहीं, मैं एक लाइन मैं भूल गया था, एक और लाइन। पुनि पुनि कौन है माता, कौन तुम्हारे तात। उसके बाद लाइन जो गोरे नंद जसोदा गुरु तुम कत श्याम शरीर। तो कह रहे हैं कि नंद गोरे हैं। कौन? पिता, हमारे पिता जो नंद है वो गोरे हैं, यशोदा माता भी गोरी है, फिर तुम श्याम कैसे हो? तुम सांवले कैसे पैदा हो? जब दो व्यक्ति गोरे हैं माता पिता, तो तुम श्याम क्यों हो? तुम कत श्याम, तुम्हारा शरीर श्याम क्यों है, तुम्हारा शरीर सांवला क्यों है? ये कह रहे हैं बलराम। ये कहते हैं बार बार अपने मित्रों के बीच में कि नंद माता जो मेरे हमारे पिता हैं वो गोरे हैं, हमारी जो माता है यशोदा जसमती वो भी गोरी है, फिर तुम सांवले कैसे पैदा हो गए? चुटकी दे दे हसन सवाल सब सीखे दे बिलबिल। और ये सब बातें जो है कौन सिखा रहा है? बलराम भाई दाऊ। किनको सिखा रहे हैं? अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को सिखा रहे हैं, जो उनके सखा हैं, जो उनके मित्र हैं, उनको सिखा रहे हैं। वो सब जो है चुटकी ले लेकर मुझे चिढ़ा रहे हैं। हे माँ, मुझे चिढ़ा रहे हैं। फिर कहते तू मोटी मोही को मारन सीखी दाऊ कबू न सीजे। तो कह रहे कि जब भी ये मैं कोई शिकायत करने के लिए तेरे पास आता हूं, तो तू क्या करती है माँ मैया? तू क्या करती है? तू जो है मुझे ही मारती है, मुझे ही सिखाती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, और मुझे ही समझाती है, मुझे पीटती है। दाऊ कबू न सीजे। पर दाऊ को बड़े भाई को जो है, मेरे बड़े भाई जो बलराम है, दादा है, उनको कभी नहीं कुछ कहती थी। जैसे मैंने कहा कि बहुत बाल सुलभ शिकायतें हैं, बाल सुलभ इच्छाएं हैं जो कृष्ण अपने माँ से प्रकट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि तू मोही को मारन सीखो, तू मुझे ही मारती है, मुझे मारना ही सीख लिया है तूने। सीखो का मतलब सीखना, सीख लिया है। पर दाऊ को जो है, दाऊ कबो न सीजे, उसको कभी नहीं समझाती कि मुझे परेशान न करे, मुझे इस तरह से उल्हाना न दे, मुझे इस तरह से चिढ़ाए नहीं, मुझे इस तरह से खिजाए नहीं। उसके कहने के कारण उनके जितने भी मित्र हैं वो सब भी मुझे चिढ़ाते हैं, वो मुझसे परेशान करते हैं, वो सब मुझे खिजाते हैं। पर जब मैं ये बात तुझे कहने के लिए आता हूँ तो तू मुझे तो मारती है, पर उनको कुछ नहीं कहती है। मोहन को मुख रिस समेत लखी, जिस्मति सुन सुनी रीछ है। बहुत सुंदर शब्द, बहुत सुंदर व्याख्या, बहुत सुंदर बाल सुलभ जो चेहरे पर आने वाले भाव हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। सूरदासु कह रहे हैं कि शिकायत करते हुए कृष्ण के चेहरे पर जो रिस का मतलब ईर्ष्या का भाव, रिस का मतलब क्या कहते हैं, ईर्ष्या का भाव, गुस्से का भाव और खींचने का जो भाव है, या ईर्ष्या के साथ जो क्रोध का भाव है, क्रोध का, याद रखिएगा, ये सब मिले जुले भाव जो है कृष्ण के चेहरे पर दिखाई दे रहे हैं। किसको? यशोदा को। तो कह रहे मोहन को मुख, मोहन फिर कृष्ण को कहा गया कि मोहन का मुख देखते हुए, उस मोहन के मुख पर रिस समेत, मतलब ईर्ष्या, गुस्सा, उल्हाना, खींचना, ये सभी जो भाव है एक साथ, इन सब भावों को देखते हुए जो उनको दिखाई दे रहे हैं, किसको? यशोदा को दिखाई दे रहे हैं।
ये सब भाव जो है, हाँ ये सब भाव। तू मोहन को मुखरिस समेत लकी, लकी का मतलब होता है देखना, लक का मतलब होता है देखना, देखते हुए, इन भावों को देखते हुए जसमत सुनिसिनी रीझे, ये सब वो उल्हाना दे रहा है, गुस्सा कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, खींच रहा है, कौन काना, ये बातें सब कहते हुए, किससे कहते हुए, यशोदा से। और ये सब भाव जो है, ये सब भाव जो है यशोदा जो है कृष्ण के चेहरे पर देख रही है, और देख कर जो है अपने बेटे की, अपने कान्हा की, अपने कृष्ण की ये सब बातें सुनते हुए, उसके मुख पर ये भाव देखते हुए जो है रीझती है। रीझने का मतलब होता, बहुत बार क्या होता है कि बच्चा जब रूठ जाता अपनी माँ से, एक कोने में जाकर बैठ जाता है, बार बार माँ के बुलाने से आता नहीं है, तो माँ गुस्सा नहीं करती, माँ उस पर रीझती है, देखो मेरा बेटा रूठ गया है, और वो पास जाती है, वो खींच कर जो है, जब वो अपने बच्चे को दोनों हाथ पकड़ कर खींचती है, तो बच्चा आता नहीं आता है माँ के पास, पर माँ अपने बच्चे को जो है खींच कर जब गले लगाती है, तो गले लगने के बाद जो है वो बच्चा रोता भी है, हंसता भी है, सिसकियां भी देता है, और उसके साथ साथ माँ जो होती है, जिस उस रूठे हुए बच्चे को, ईर्ष्या करते हुए बच्चे को, क्रोध करते हुए बच्चे को देख कर वो गले से मिलकर माँ भी रोना शुरू कर देती है। माँ को भी आंखों में, मतलब रोने का मतलब दहाड़ मार कर रोना नहीं, सिर्फ आंखों में जो है खुशी के आंसू, और बच्चे के मन में खुशी के आंसू। इस ये जो भाव है, वो ये सब जो है भाव देखती है यशोदा, और रीझ जाती है अपने बेटे पर। रंजीत को बुलाओ। ये सब भावों को वो देखती हैं, रीझती हैं, और ये सब जो है इस दोहे के माध्यम से बताने की कोशिश की, आपको समझ में आ गया होगा। जो है आपने, आप सभी को ये सूरदास के काव्य की कविताएं जो है आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।